8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए जाना जाता है। 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह परंपरा शुरू की थी। 1977 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों को भी इस परंपरा को निभाने का न्योता दिया गया था। तब से लेकर पूरी दुनिया में इस दिन को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। महिला समाज में सही मायने में महिला बनकर रहे, यही इस दिवस का अहम संदेश है। नर और मादा की कल्पना रचनाकार का सबसे अजब करिश्मा है। इंसान में यह बात अपनी सारी बुलंदियों में पाई जाती है। कहने की जरूरत नहीं है कि नर और नारी एक दूजे के लिए हैं और आपस में पूरक हैं। जैसे 2 हाथ और 2 पैर हैं या 2 कान और 2 आंखें हैं, ठीक वैसे ही नर और नारी एक दूसरे के साथ मिलकर रहें और चले, बस यही खुदा की योजना है। कुदरत की इस तहजीब का कदर करना इंसान के लिए बुनियादी कायदा है। बात यह भी है कि ईश्वर ने इंसान को अपनी ही छाया में बनाया है। यह छाया पुरुष में ज्यादा और स्त्री में कम हो, ऐसा तो कतई नहीं हो सकता। ईश्वर की छाया पुरुष और स्त्री में पूरी तरह से बराबर मात्रा में है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि ईश्वर के सामने नर और नारी दोनों की बराबर अहमियत है। इस खुदाई रिवाज का नजरअंदाज किया जाना भी कतई ठीक नहीं है। साथ ही इस दुनिया में जहां तक ईश्वर के मौजूद होने का सवाल है, वह इंसान के बनाए हुए बेजान देवालयों में हो, ऐसा तो नहीं लगता, बल्कि वह अपने बनाए हुए जीव में, खासकर इंसान रूपी देवालय में वास करता है। इस नजरिए से देखा जाए, वह पुरुष में ज्यादा और स्त्री में कम हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। मतलब यह है, नर और नारी दोनों बराबर मात्रा में ईश्वर का जीता जागता मंदिर है। इसलिए स्त्री और पुरुष दोनों ईश्वर के लायक इज्जत के हकदार हैं। इंसान की इस ईश्वरीय इज्जत की बेइज्जती हो, यह इंसानियत और ईश्वरता के खिलाफ एक साथ महाजुर्म है। यह तो जाहिर सी बात है कि नर और नारी की अपनी अपनी वजूद है, अपनी अपनी भूमिका है और अपना अपना रूप रंग भी। उनके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक बनावट और तौर तरीके में भी फर्क है। इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि उनमें ऊंच नीच, बड़ा छोटा का भाव रखने की कोई गुंजाइश है। आखिर यह फर्क ही उन दोनों की खासियत है, खूबसूरती भी। सृष्टि की खुदाई किरदार में शरीक होने की विधि भी बस यही है। सच में नर और नारी आपस में एक शरीर के अनेक अंग के समान है। बराबरी, साझेदारी, हमदर्दी, तालमेल आदि की भावना अनेक अंगों को एक शरीर बनाती है। ठीक उसी प्रकार नर और नारी मिलकर इंसानियत की गरिमा साबित होती है। वे एक सिक्के के 2 पहलू जैसे बराबर महत्व के रहें, यही उनकी नैतिक गतिकी है। रहीं आदर्श की ये बातें, जमीनी हकीकत यह है
कि इंसान की सभ्यता की शुरुआत से लेकर समाज पितृसत्तात्मक रहा है, यानी पिता, पति और बेटा तीनों रूपों में पुरुष को ही परिवार या समाज का मुखिया माना जाता रहा है। यह भी सच है कि महिला को मुखिया मानने की मात्र सत्तात्मक रिवाज भी कहीं कहीं पाई जाती हैं, खासकर जनजातीय सभ्यताओं में। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए, इंसान के समाज में महिला को कुछ दूसरे दर्जे की मानने की प्रथा बहुत ही आम होती चली है। उसके जायज अधिकार का हनन भी बहुत कुछ निठल्ले से होता रहता है। इस मामले में कोई कोई समुदाय और देश बेहतर है और कोई कोई बदतर। जरूरत इस बात की है कि 50-50 की फीसदी में बने माँ बाप दोनों की मिली जुली ताकत से इंसानी समाज को एक नई दिशा और ऊंचाई मिले। नारी वर्ग से जुड़ी हुई कुरीतियां खास तौर पर भारत में बहुत ही पुरानी परंपरा बनी हुई है, जैसे बाल विवाह, कन्यादान की सोच, कन्या भ्रूण हत्या, विधवा विवाह का निषेध, एक तरफा तलाक, पर्दा और घूंघट की प्रथाएं, घरेलू हिंसा, पुत्र मोह, वेश्यावृत्ति, आर्थिक गुलामी, ऊंच नीच का भाव, अंधविश्वास का शिकार होना आदि आदि। साथ साथ बलात्कार, क्रूरता, हत्या आदि की नीच किस्म की घटनाएं शरीफ इंसानों के लिए दिल दहलाने वाली ही नहीं, पुरुष जाति के साथ साथ इंसानियत को भी बेहद शर्मसार करने वाली हैं। भारतीय समाज कुल मिलाकर नर नारी की समानता और विकास के संदर्भ में कोसों पिछड़ा हुआ है, लेकिन बालिकाओं की पढ़ाई लिखाई, महिलाओं की नौकरी, खुली सोच, आत्मनिर्भरता, समाज सेवा, पुरुषों के साथ बराबरी आदि के कई मामले में भारत के अल्पसंख्यक समुदायों की हालत कुछ बेहतर नजर आती है। मैं समझता हूं इस बात से सबक लेना महिलाओं की हालत को सुधारने के लिए भारत के बड़े समुदायों के फायदे में है। जहां तक लिंग अनुपात का सवाल है, कुल मिलाकर पश्चिमी देशों में महिलाओं की हालत अच्छी ही नहीं, उनकी तादाद भी पुरुषों से अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का राष्ट्रीय आंकड़ा 1000 लड़कों के लिए करीब 940 लड़कियां हैं, जो कि उत्तर भारत में कहीं कहीं 774 लड़कियां तक भी हैं। इस मामले में केरल एक मिसाल है, जहां 1000 लड़कों के लिए 1084 लड़कियां हैं तथा काफी महिलाएं पुरुषों से भी बढ़कर कमाती और समाज की अगुवाई करती है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत और पश्चिम से कुछ सीखना ही होगा। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया में भारत में बहुत ज्यादा भी महिला की बदतर हालत के लिए धर्म जिम्मेदार है, कहीं ज्यादा कहीं कम। कई धर्म ग्रंथों में ऐसी बातें लिखी हुई मिलती हैं जो महिलाओं की बेइज्जती करती ही नहीं, बेतुकी भी है। साथ ही उसी तर्ज पर कई गलत परंपराएं भी बनी हुई हैं। इसका मतलब यह है कि धर्म परंपराएं बहुत कुछ समस्या के साथ हैं और समाधान के साथ कम। भारत की सभी धार्मिक समुदायों को अपनी अपनी गिरेबा में झांक कर अपने अनाड़ीपन से उबरना होगा
और खुदाई योजना के मुताबिक महिलाओं को अपनी जायज जगह देने में पहल करनी होगी। तभी धर्म वास्तव में धर्म कहने लायक होगा। एक और सच्चाई को जाहिर किया जाना बेहद जरूरी है। वो है जहां कहीं भी महिलाएं पिछड़ी हुई हैं, उनकी हालत बुरी है और वे बदतमीजी के शिकार हैं, उसके लिए पुरुष ही पूरी तरह से जिम्मेदार हो ऐसा तो नहीं है। कई संदर्भ में महिलाएं भी जवाबदार हैं, किसी किसी संदर्भ में ज्यादा भी। इसलिए महिलाओं को खुद का सम्मान करने, अपनी भलाई को समझने, खुद की तरक्की करने, अपना आत्मविश्वास जगाने, अपनी आवाज उठाने तथा अपना भविष्य बनाने के तौर तरीके सीखने भी होंगे। पूरी दुनिया के साथ भारत में भी महिलाओं की हालत काफी सुधरी है, इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाल ही के कुछ आंदोलन, समाज के भिन्न भिन्न तबकों में मौजूदगी, उनकी बुलंद आवाज, उनका जबरदस्त योगदान आदि इस बात का सबूत ही नहीं, समाज की बेहतरी की दिशा में उम्मीद की किरणें भी है। फिर भी कुल मिलाकर पूरी दुनिया के इंसानी समाज की और खास रूप से भारत की मंजिल अब कोसों दूर है। बदलाव का पहला कदम परिवार से ही शुरू हो, यही सलीका है। पति पत्नी, माँ बाप और लड़के लड़कियों में बराबरी, आपसी सम्मान की सीख जिंदगी की नींव बने, यह जरूरी है। विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से ऐसी तहजीब उभरे कि देश व दुनिया का सामाजिक जीवन आपसी प्रेम और सम्मान से संतुलित हो सके, यह भी दरकार है। साथ ही समाज के सभी तबकों के शासन प्रशासन के लोग असल में जिम्मेदार बने और नैतिक मूल्यों को जीना और लागू करना शुरू करें। मुझे लगता है देश व समाज की असली तरक्की इसी दिशा में है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के पुनीत मौके पर इंस्टीट्यूट ऑफ हार्मनी एंड पीस स्टडीज नई दिल्ली की तरफ से मेरा यह पुरजोर अपील है कि इस दिन ऐसा संकल्प हो कि नर और नारी में आपसी सम्मान, हिस्सेदारी और साझेदारी बढ़ती जाए तथा मिलजुल कर रहने, बढ़ने और चलने की साझी संस्कृति से हमारे देश व समाज में इंसानियत की रौनक बढ़े। भारत की और दुनिया की सभी महिलाओं को, हाँ बहनों को महिला दिवस की बधाइयां और मंगल कामनाएं भी। धन्यवाद।